प्लीज मान जाइए ना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। See you. Talk to you later. रायचंद ने अपने परिवार के चक्रव्यूह में फंसा कर रखा है तुम्हें विधि। आजादी की खुशी क्या होती है इस बात का एहसास ही नहीं है तुम्हें। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे बंदे पंख मैं खोलूंगा। खुले आसमान में उड़ने का जो मजा है इसका एहसास मैं तुम्हें दिलाऊंगा विधि। उस बूढ़े रायचंद से मैं तुम्हें बचाऊंगा। अपनी मैया की जय। श्री, कल जो कुछ भी हुआ ना, वो लड़का जय बिल्कुल मेरे मन से उतर गया। हम कल ही जाके उसके साथ जो भी बिजनेस है ना, वो सब खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे पर कहेंगे क्या उससे कि क्यों खत्म कर रहे हैं? कुछ बोलना तो पड़ेगा। सच कहेंगे और क्या, कह देंगे कि हम अपना अलग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैं माँ पापा को वो स्त्री विधि वाली बात बता दूं? अभी नहीं, अभी घर में गेट टुगेदर हुआ था तो तुम निकल गई थी, तो वो थोड़ा अपसेट हो गए थे। पूजा में से भी तुम चली गई थी, वो तुमको लेकर थोड़ा अपसेट थे। पहले उनको मिलने जाओ, उनको समझाओ ये क्यों हो रहा था। वो जब क्लियर हो जाएगा ना फिर बताना। गरम गरम समोसे कौन खाएगा? अरे विधि, तू बेटा अचानक। पापा, माँ, जय जी ने मेरे नाम से एक मेंस्ट्रुअल किट लॉन्च की है और वो ना ऑफिस में जितनी भी वर्किंग वुमेन है ना, उनको फ्री में दी जाएगी। आप लोग जरा आइए ना, यहाँ पर आइए ना, आइए ना। पापा जरा हेल्प करना थोड़ी। ये देखिए, वो उस दिन जय मुझे इसी के लॉन्च के लिए ले गया था। माँ, पापा, हाँ बेटा। I'm so sorry. उस दिन मैं आपसे अच्छे से मिले बिना ही चली गई। अरे नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोल रही है? माँ बाप के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि बच्चे तरक्की कर रहे हैं। बस मिला अपनी माँ ऐसे ही तेरी रक्षा करे और तुझे ऐसे ही तरक्की देती रहे। माँ, क्या बात है, आपका मूड एकदम ऑफ लग रहा है। नहीं बेटा, आया अंदर चल के बात करते हैं। आया। मैं जानता हूं विधि, आज ड्राइविंग सीखने का पहला दिन था तुम्हारा। तुम नर्वस थी, पर गिव अप करने का ऑप्शन तो है ही नहीं। हम कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे। सुबह शाम 5:30 बजे ऑफिस के बाहर मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। माँ, बताइए ना, क्या वजह आपकी उदासी की? वजह है तेरी नासमझी। मैं समझी नहीं माँ। वही तो विदु, कि तू समझी नहीं कि शादी का मतलब क्या होता है। विदु, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होती है। शादी के बाद औरत सिर्फ पत्नी नहीं बनती, किसी की बहू, किसी की भाभी, चाची, मामी, ताई जी भी बनती है। बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और ये सारे रिश्ते प्यार के साथ साथ ध्यान, समय और फिक्र भी मांगते हैं। लेकिन माँ, आप ये सब मुझे क्यों बता रही है?
माँ मुझसे कोई कोई गलती हुई? नहीं, पर विदु बहुत जल्दी तू गलत हो जाएगी। विदु, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ काम करना तेरे लिए कितना जरूरी है, पर बेटा औरत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी गृहस्थी होती है, और इस काम के चक्कर में तू उसे मत खो देना। तुझे अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना होगा, कुछ सीमाएं बनानी पड़ेंगी। बाकी तू बहुत समझदार है, बहुत देर हो जाए इससे पहले इस बारे में सोचना जरूर। उस दिन मैंने देखा था तेरे जाने के बाद सब कैसे उदास हो गए थे। देव जी की चुप्पी या उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो तुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना। तो खुद बता कि जितना ध्यान उनका रखना चाहिए क्या तू रखती है? जितना समय तू उन्हें देती थी अब देती है? हाँ, मैं देव जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्होंने तुझसे कुछ भी नहीं कहा होगा, बल्कि उस दिन भी वो सबके सामने सिर्फ तेरा पक्ष ले रहे थे। पता है, किसी को बोलने तक का मौका नहीं दिया उन्होंने। पर मैं तेरी माँ हूँ, तुझे समझाना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मेरी गलती तो है। मुझे मेरे परिवार को, देव जी को समय देना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाऊंगी। मेरे अंदर आप ही के संस्कार है, जिन्हें मैं कभी गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मुझे कभी निराश नहीं करेगी। तुमने मुझे, शादी, घर सब छोड़ दिया। हाँ, हाउ कुड यू डू दिस? मैं बाप बनने वाला हूं, तुमने ये छुपाया मुझसे। चित्रा, बच्चे क्या हुआ? क्यों रो क्यों रही है? इधर देख, क्यों रो रही है? भैया मैंने कभी नहीं सोचा था जिस रिश्ते को मैंने इतना प्यार किया वो मेरे साथ ऐसा करेगा। भैया अब आपको ही कुछ करना होगा। प्लीज मेरी एक बार चित्रा से मीटिंग करवा दो, मैं उसे ले आऊंगा मना के, पक्का। भैया वो विक्रम और हैमी मोहसिन ने ना मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे मैं अपनी प्रेगनेंसी तक को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। भैया सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूँ भैया? प्लीज प्लीज प्लीज। वो सब कुछ छीन कर भी ना अब चैन से नहीं जीने दे रहा है मुझे। मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा भाई देव ना, ये देख मैं जिंदा हूं अभी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये जो तेरा बेबी है ये इस घर का एक तोहफा है जो इतनी खुशियां लेके आएगा, तो देखना। ओके? तो विक्रम, इस वक्त माहौल हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है और रायचंद गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठे हैं। फिर भी कुछ तो हो सकता है। इस वक्त चित्रा को यहाँ लाना नामुमकिन है। चित्रा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन ये जो विक्रम है और अंबा है, ये लोग ही खराब हैं। तूने जिस दिन डिवोर्स के लिए हाँ कह दिया ना, तो देखना उसके बाद जो भी होगा देख लेंगे। भैया आप सही कह रहे हैं,
ऐसे ऐसे घुट घुट के जीने से ना वो अच्छा है कि मैं सुकून की सांस लूं। मैं इस डिवोर्स के लिए रेडी हूं भैया। एक काम हो सकता है, बताइए। चित्रा जब भी बाहर जाती है तुम उसे रास्ते में मिल लो, मगर याद रहे एकदम प्यार और आराम से बात करनी होगी। ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। कर पाओगे ना इतनी मेहनत? मैं कर लूंगा, चित्रा को घर लाने के लिए मैं कर लूंगा। तू स्ट्रांग है ना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो भी है ना, जितना जल्दी हो सकेगा हम निपटा लेंगे। तू घबराना मत, मुझ पे भरोसा है ना तुझे? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? बच्चा है तू मेरा यार, चिंता मत कर। खाना तैयार है। दीदी भाभी, तो आज का डिनर खास मैंने बनवाया है। प्रिया भाभी ये सैलेड, मेरी प्यारी सी सिन्नी के लिए उसके फेवरेट रसगुल्ले, चित्रा आपका फेवरेट पुलाव, और आपके लिए आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी और ये पराठे। वाओ भाभी, क्या खुशबू आ रही है। आप इतना ज्यादा टेस्टी और ऑथेंटिक खाना कैसे बना लेती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आप सबका प्यार है बस। वरना गलतियां तो मुझसे भी होती है, लेकिन आप सब लोग इतना प्यार करते हैं कि आप सब लोग खुशी खुशी खा लेते हैं खाना जो भी मैं बनाती हूँ। विधि के साथ रहते रहते ना अब तो मेरी कुकिंग स्किल्स भी अच्छी होती जा रही है। अब मान जा देव, बहुत रूठ लिया। नहीं, थोड़ा और सताता हूं। अब मान भी जाए यार देव। नहीं, अभी स्ट्रांग रहना है। देव जी, I'm सॉरी ना, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए ना। देव तो कहीं ज्यादा तो नहीं करा ना? देव जी कहाँ गए? देव जी, thank you. I'm so sorry. Thank God आप मान गए। माना नहीं हूं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मैं आज जल्दी कहीं नहीं जा रही। जल्दी जाना है इसलिए रेडी हो जाओ। चलो। पर कहाँ जाना है? तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे
बेइज्जती करके ये कहे कि देवराजन की बीवी को ड्राइव करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। मेरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं नहीं समझ पाया। आजकल की जमाने की जो लड़की है उसकी जरूरतें, ये बेसिक सी जरूरत वो ही पूरी नहीं कर पाया। नहीं जी, आप प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारे फसाद की जड़ ना मेरी जॉब है, इसकी वजह से ना मैं आपको टाइम दे पा रही हूँ ना परिवार को। मैंने डिसाइड किया मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। मुझे ना इस जय के साथ काम ही नहीं करना है, वो इतना इमेच्योर है, इतना डिमांडिंग है, मुझे नहीं कर। बैठो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। यदि मुझे तुम्हारे जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इक्वल्स हैं, बराबर। और एज इक्वल्स मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस कर सकता हूं, और एडवाइस ये है कि काम और घर में एक बैलेंस मेंटेन करो। अब ये कैसे करना है तुम्हें खुद देखना है। अब सही कह रहे थे जी, लेकिन आप अभी भी अपसेट लग रहे हैं। अपसेट हूं तुम्हारी उस आदत की वजह से ना, जैसे वो क्या है, वो तुम जो सबको अपने सर पे बिठा लेती हो, सर पे चढ़ा लेती हो। एक्चुअली तुम्हें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, एक दायरा बनाना होगा। ये मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं, ये कैसे करना है ये तुमको देखना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान तो मुझे रखना चाहिए था यार, तुम्हें ड्राइविंग पहले सिखानी चाहिए थी, ध्यान ही नहीं रखा। आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे ड्राइव करना चाहिए, लेकिन हाँ, जब मैं थोड़ा बहुत ड्राइव कर रही थी तब वो एहसास मैं समझा ही नहीं सकती। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पंख दे दिए हो। मैं जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी से उड़कर जा सकती हूँ। लाइफ में पहली बार मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा था। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें देखो, सब बयान कर रही है। अभी तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस लड़की को दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। ये पता नहीं कैसे रह गई, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है अब ये रह ही जाएगा। उस दिन जो एक्सीडेंट होते होते बचा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ड्राइव कर पाऊंगी। देव जी, आई एम सॉरी। कर लोगे? देव क्या हुआ? अब ठीक है? आपको ना मस्ती कर रहे, आप लगी तो नहीं है ना? सच्ची बताइए। तुमने एक चीज नोटिस की? क्या? तुमने मुझे देव कहा, देव जी नहीं कहा। आज से पहले कभी देव कहा था मुझे? नहीं ना? आज से पहले कभी ड्राइव किया था? नहीं ना? ड्राइव भी करोगे? आ जाओ, तैयार हो जाओ। साढ़े 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है वेदी। आई होप तुम समय पर आओगी।